लेकिन तपेश सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आज जो परेशानी पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान की नजर आ रही है, क्या ये 1971 जो बांग्लादेशी जो एक मुसीबत रही, क्या उससे भी ज्यादा ये बड़ी होती हुई चुनौती नजर आ रही है? नमस्कार सभी को, सभी व्यूअर्स को भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली ये परेशानी तो 71 से भी पुरानी है, मतलब सिमिलर है। अगर आप देखेंगे तो जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान में के रिसोर्सेज को खा गए, उसको भुखमरी की हालत थी, वहाँ माइनॉरिटीज पे अत्याचार किए गए और उनकी आइडेंटिटी को, बेसिकली बंगला आइडेंटिटी को हटाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। वो चाहते थे कि उर्दू ही वहाँ चले और कोई बंगला बोले ना। तो आप बलूचिस्तान को भी देखेंगे, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान जो लार्जर बलूचिस्तान था, उसकी जो हिस्ट्री है वो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज भी हम ग्रेटर बलूचिस्तान जो पास्ट में काफी सालों पहले हुआ करता था, उसका करीब पाकिस्तान में जो हिस्सा है वो 44% है, ईरान में 48% है और अफगानिस्तान में 8% है। यानी कि इन इलाकों में भी बलूच हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। देखिए, बलूचिस्तान आजादी के बाद भी 1947 में जब आजादी मिली तब भी बलूचिस्तान एक अलग ही देश था। जो हिस्ट्री बताती है कि आर्मी के प्रेशर में 27 मार्च 1948 को उसको शामिल किया गया, लेकिन उसका वहीं से शोषण शुरू हो गया। जो बांग्लादेश की कहानी थी वो बलूचिस्तान की कहानी है। उसी तरह जैसे आपने 71 में देखा कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अपराइजिंग हुई और मुक्ति वाहिनी मोर्चा और वो सब चीजें शुरू हुई, इसी तरह से 73 और 77 के बीच में जब भुट्टो थे पाकिस्तान में, उनके टाइम में भी बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई थी बलूचिस्तान में। उनकी डिमांड कुछ नहीं थी, उनकी डिमांड वही है कि अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी भाषा को बचाना, अपने ट्राइबल जो कल्चर है उसको बचाना। वहां के जो रिसोर्सेज है उनका उन्हें कुछ मिलता नहीं है, वो सारा पंजाब खा जाता है पाकिस्तान का। तो इन चीजों के लिए अपराइजिंग हुई और 80,000 आर्मी सैनिक भेजे गए थे उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ये दोबारा से बीएलए और बीएलएफ के थ्रू या ब्रास के थ्रू अब 2004 से जो चल रहा है, उनकी मांगे जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है। भाई, सी पैक भी बना अगर, तो सी पैक में वहां लोकल्स को कुछ फायदा नहीं है, उनको काम नहीं मिला, उनका कोई हिस्सा नहीं मिला, ग्वादर पोर्ट से उनको कोई इनकम नहीं आती है। जैसे पीओके और बाकी गिलगित में जो हाल हो रहा है कि वो हाइड्रो पावर उनकी है, बिजली उनकी है, वो भूखमरी के हाल पे हैं, लेकिन सब पंजाब को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम सारी मिसमैनेजमेंट की है। और ये जो इस समय मारकाट मची हुई है, ये अगर आप शोषण करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो अगर वहां पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक ठाक बैठी होती, जो लोगों से जाके बात करती, उनकी बात सुनती, उनको देती, लेकिन जब आर्मी ही सब कुछ चलाती है तो आर्मी को तो एक ही भाषा आती है और वो भाषा आर्मी की, उसको अगर जवाब देना है तो दूसरी आर्मी को भी उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मारकाट का कोई सिलसिला रुकने वाला नहीं है।